हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 13। ये है हमारा पार्ट बी। ऑलरेडी हम पार्ट ए कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने इससे पहले का मतलब पेज नंबर 169 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 170 से स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेट अस डू मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट। हमने देखा था ना, जैसे इसमें है, हमने बर्थ सर्टिफिकेट देखा था। इसमें जैसे यहाँ पे फोटो लगी है, आपका नेम है, आप फीमेल हो, मेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, वो लिखा होता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। ठीक है, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वो प्लेस लिखा जाता है। ऐसा ये होता है। ठीक है, ऐसा ही आपको सेम टू सेम अपना खुद का बनाना है। मतलब इसमें आप ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। आप अपनी मम्मी या पापा से पूछ सकते हो, बट इसमें जो जो चीज़ आपको पता हो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन सी डेट में, कौन सी मंथ में और कौन से ईयर में आपका बॉर्न हुआ था, वो चीज़ लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, 6/4/2018। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद है डेट ऑन विच वी वर एडमिटेड इन द स्कूल। कौन से साल, आप कितने साल के थे, ठीक है, वो कौन सा ईयर था जब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ था, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं 8/3, क्या लिखेंगे हम, 8/3 और 2021। ठीक है, 8/3/2021। फिर डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट में आप जब आए थे उस दिन डेट क्या थी, ईयर कौन सा था, वो लिखना है। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास थर्ड में आप कब आए हो, वो वाली डेट आपको लिखनी है। ठीक है, ईयर के साथ लिखना है। इसके बाद आगे है, इसके बाद है आगे इसके बाद है लेट अस प्ले। ठीक है, क्या है, गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच। ठीक है, आपको एक चलता हुआ घड़ी लेना है ना। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। आपको अब क्या टाइम देखना सीखना है ना। आपको ये देखना है कि कौन सी जो हैंड है, कौन सी हैंड जो है, कौन सी सुई कितनी जल्दी चलती है, या कौन सी सुई जो है, कौन सा हैंड जो है वो बहुत धीरे 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 स्लो करके मूव करता है ना। मूवमेंट देखनी है आपको सारे हैंड्स की। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, आपको एक जो है, एक यहाँ पर है मिनट हैंड, जो आर वाली हैंड से बड़ी होती है ना, वो जो होती है वो आर वाली हैंड से थोड़ा सा स्पीड में चलता है। सेकेंड वाली जो होती है वो इसमें है नहीं, लेकिन एक सेकेंड वाली भी होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, और आर हैंड जो होता है वो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीटल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के टाइम 7 बजे वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। शी फिनिशेज हर ब्रेकफास्ट एट 7:15। 7 पे वो स्टार्ट करती है, 7:15 पे वो अपना ब्रेकफास्ट पूरा खा लेती है। ठीक है, इसके बाद उसको टाइम कितना लगा, 7 से 7:15, उसको कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स, है ना। कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स। तो 7 को देखो यहाँ पर कैसे शो किया है, जो आर वाली हैंड है, आर वाली जो हैंड है वो 7 पे होगा, और जो मिनट हैंड होती है वो 12 पे होती है। वो किसको शो करती है, 00 मिनट को शो करती है, जो कि यहाँ पर मिनट 7 o'clock पे एक भी मिनट नहीं होता है। तो जब ये 7 पे है और ये 12 पे है, इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है, 7 o'clock। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, ये 7 o'clock, है ना। इसके बाद यहाँ पर है 7:15। अब देखो यहाँ पे मिनट कितने हैं, 00 है ना, 00। यहाँ तो मिनट है ही नहीं, बट
यहाँ पे आपको क्या बताया है 7:15 टाइम है, 15 क्या है 7 आवर है और 15 मिनट है, तो यहाँ पर मिनट 00 है। अब 15 मिनट तक आने के लिए यहाँ पे 12 से 1 तक हम कितने मिनट काउंट करते हैं 5 मिनट, है ना। इसके बीच में भी कितने मिनट होते हैं 5 मिनट, इसके भी बीच में कितने मिनट होते हैं 5 मिनट, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 15 मिनट, है ना। तो 7:15 पे जो मिनट वाली हैंड है वो किस पे होगी 3 पे, और आर वाली हैंड जो है वो 7 से थोड़ा सा आगे होगा, है ना, वो थोड़ा सा आगे होगा। शी टुक, उसने कितने मिनट्स लिए हैं, उसने 15 मिनट्स लिए हैं टू ईट हर ब्रेकफास्ट। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता चला, हमने टाइम को कैलकुलेट किया, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, आपको मिनट हैंड और आवर हैंड बनानी है। पहले वाले में आपको बनाया था, बस टाइम बताना था, टाइम भी लिखा ही था, आपको बस देखना था। अब इसमें आपको मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर है 8:15 और 8:15, ठीक है। 8:15 को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं 8:15 का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब क्या होगा, क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि 15 मिनट्स, है ना। 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं, तो इसका 1/4 पार्ट क्या होगा 15 मिनट, इसीलिए इसको क्या बोला है 8:15, मतलब आफ्टर 8 क्वार्टर पास्ट हुआ है। क्वार्टर पास्ट का मतलब है 15 मिनट, तो यहाँ पर टाइम क्या है 8:15, ठीक है। अब 8:15 के लिए हमें आर वाली हैंड 8 से थोड़ी सी आगे होगी, है ना। आर वाली हैंड जो है वो 8 से थोड़ा सा आगे होगा, और मिनट वाली हैंड किस पे होगी 15 मिनट पे। 15 मिनट कहाँ होगा 5, 10, 15, है ना, इस पे 3 पे, 15 इस पे होगा 3 पे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया यहाँ पर 8:15 टाइम हो गया, है ना। कितना टाइम हो रहा है इसमें 8:15, ठीक है। इसमें 8:30, और 8:30 को हम क्या बोलते हैं 8:30। 8 के बाद क्या हुआ है आधा टाइम पास्ट हुआ है, मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 8:30 है, तो यहाँ पे आर वाली हैंड हो जाएगी बीच में, 30 है ना, हाफ पास्ट है, तो इसके हाफ में हो जाएगा आर वाली हैंड, और 30 पे क्या हो जाएगा 30 मिनट पे मिनट वाली हैंड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था 15 मिनट, यहाँ पे हो गया 20, फिर यहाँ से हो गया 25, यहाँ तक हो गया, आते आते कितने मिनट हो गए यहाँ पर 30 मिनट, ठीक है। इसीलिए हमने मिनट वाली हैंड 6 पे लगाई है, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट्स होते हैं, है ना। तो ये टाइम कौन सा बन गया 8:30। अब इसके आगे है, इसके आगे है इसके आगे क्या है देखो, लेट अस डू अ डे इन द लाइफ ऑफ हीटल, ठीक है। अब यहाँ पर हीटल की लाइफ की जो भी वो जितने भी वजह जो काम करती है वो टाइम हमें यहाँ पर लिखना है। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें मैच करना है। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जहाँ पर हमें दिया है कि हाँ हमें यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड बनानी है, तो वहाँ पर हमें इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है 9 o'clock आपको टाइम लिखा हुआ है, तो 9 o'clock के लिए हमें क्या करना है आर हैंड मिनट हैंड बनानी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 9 पे होगा आर हैंड और 12 पे होगा मिनट हैंड, तभी तो यहाँ पर 9 o'clock हो रहा है ना। अब ये हो गया 9 o'clock, और 9 o'clock क्या करते हैं गो टू स्लीप। 9 o'clock क्या करते हैं ये गो टू स्लीप, ये सो जाती है 9 o'clock तक, ठीक है। इसके बाद है वेक अप, कितना हो रहा है यहाँ पर टाइम 6, और ये है 6 o'clock, क्योंकि ये पूरा मिनट वाली है जो हैंड है वो 12 पे है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ओ क्लॉक हो गया, तो 6 पे हो गया आर हैंड, तो 6 o'clock, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 7 o'clock में आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 पे आ जाएगा आर हैंड और मिनट हैंड हो जाएगा 12 पे,
तो यहाँ पर कितना टाइम हो गया, 7 o'clock, ठीक है। 7 o'clock ये क्या करती है, योगा करती है ना। इसके बाद है अब गोज टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाती है वो, यहाँ पर टाइम लिखा है, ये किस पे है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 o'clock पे वो स्कूल जाती है, 8 o'clock पे वो स्कूल जाती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको बनाना है 5 o'clock, 5 o'clock के लिए देखो ओ क्लॉक आ गया तो मिनट वाली हैंड जो है वो 12 पे ही रहेगी, है ना। अब यहाँ पर 5 दिख रहा है तो जो आर हैंड होगी वो किस पे होगी, 5 पे होगी, ऑब्वियसली 5 पे होगी, है ना। तो हम यहाँ पर आर वाली हैंड 5 पे बना देंगे। तो वो 5 o'clock क्या करती है, स्टडी, ठीक है। इसके बाद है क्या है, हैव लंच, लंच कितने बजे करती है वो, लंच करती है वो 2 o'clock, है ना। कितने बजे लंच करती है वो, 2 o'clock। तो 2 o'clock के लिए आपको आर हैंड बनानी है 2 पे और मिनट हैंड बनानी है 12 पे, ये बन गया 2 o'clock, ठीक है। जहां भी ये ओ क्लॉक आ जाता है इट मीन्स वहां पर मिनट वाली जो हैंड है वो किस पे होगी, 12 पे, ठीक है। कहाँ पे होगी वो, 12 पे। इसके बाद अब यहाँ पर है रिटर्न टू होम, वापस घर पे आती है कितने बजे, 1 o'clock पे, तो 1 हो गया, 1 पे हो गया आर हैंड और 12 पे हो गया मिनट हैंड, ठीक है। इसमें है 4 o'clock वो प्ले करती है तो 4 के लिए हो गया आर हैंड, हो गया 4 पे, ये तो मैंने 5 पे बना दिया, ये यहाँ पे नहीं होगा, या होगा 4 पे, ठीक है। आर वाली जो हैंड है वो किस पे होगी, 4 पे होगी, और ये दोनों ही गलत बन गया, आर वाली हैंड किस पे होगी, 4 पे होगी, एंड मिनट वाली हैंड जो है वो किस पे होगी, 12 पे, ठीक है। ये नहीं होगा ना ये होगा, ठीक है। आर वाली हैंड किस पे होगी, 4 पे, और मिनट वाली हैंड किस पे होगा, 12 पे, ठीक है। इसके बाद आगे है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद आगे है आगे क्या है, विजिट टू नानीज हाउस, ठीक है, ग्रैंड माज हाउस, नानी हाउस को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मा हाउस, ठीक है। वो विजिट करने जाते हैं। इज दिस द सेम स्वेटर यू वर निटिंग अर्लियर, इसने क्या बोला, ये जो सेम वही स्वेटर है जो आपने पिछली बार बनाया था, है ना, जो आपने पिछली बार, इसका क्या मतलब होता है, बुनना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बुनना। इसने क्या पूछा कि क्या ये वही स्वेटर है जो आपने पिछली बार बुना था, है ना। तो फिर ये इसके नाना जी क्या बोलते हैं, यस इट टुक मी 2 months, इसने 2 महीने लिए हैं बनने के लिए, नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू फॉर यू, ठीक है। इसने क्या बोला, 2 महीने हो गए इसे बनाते बनाते, बट अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है ना, ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो, ठीक है। जो भी वेजिटेबल के सीड्स होते हैं, सारे वेजिटेबल्स तो ऐसा नहीं होते हैं कि सब एक साथ ही उग जाते हैं, नहीं होते, किसी को टाइम लगता है, कोई जल्दी उग जाता है ना, इसमें सबको अलग अलग टाइम लगता है। डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो, है ना। रेडिश टेक्स 2 or 3 weeks, रेडिश को ग्रो होने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 2 से 3 वीक लगता है। कैबेज को ग्रो होने के लिए कैप्सिकम, कैरेट, कलीफ्लावर एक्सेट्रा, इन सबको 2 से 3 months लग जाते हैं। देखो रेडिश जो है वो सबसे पहले ग्रो हो जाता है, वो जल्दी ग्रो हो जाता है, और बाकी के जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हो गया कैबेज, हो गया कैप्सिकम, कैरेट, कलीफ्लावर, ये सारे 2 to 3 months लग जाते हैं इनको ग्रो होने में, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो, अच्छा इसी का आंसर दिया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद है आगे, लेट अस थिंक, क्या सोचना है हमें, फिल इन दी टेबल, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक दी फॉलोइंग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम
आपको वो चीजें लिखनी है। अच्छा चलो देखते हैं। वन इज राइटिंग एज एग्जाम्पल इन द कॉलम। पहला है टेक मंथ्स। आपको वो चीजें लिख, यहाँ पे टाइम्स दिए हैं, जैसे जिसने आपको उस चीज का नाम लेना है, लिखना है जो पूरा 1 महीना लगाती है होने में, बनने में, कुछ भी चीज है, कुछ भी हो, ठीक है, जो 1 मंथ टाइम टेक इन करता है उसको आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर। समर टू विंटर आने में 1 मंथ तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है, तो यहाँ पर टेक मंथ्स, जो मंथ्स लेते हैं वो ये चेंजिंग सीजन वाला लिख दिया, है ना। टेक वीक्स, जो वीक्स लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन क्लास। क्या एक्टिविटी लिख दिया इसमें, एक चैप्टर कंप्लीट होने में 1 वीक तो लग ही जाता है, ठीक है। टेक्स डेज, कौन सा काम ऐसा है जिसमें दिन में, मतलब दिन 1-2 दिन में, 3 दिन में काम हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, नाइटिंग अ स्वेटर, ठीक है। फिर टेक्स आवर्स, कुछ घंटे के लिए स्टिचिंग अ शर्ट। टेक मिनट्स के लिए है टेकिंग अ शावर। ऐसा तो नहीं है कि जब आप शावर लेते हो तो 2-3 घंटे लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप 10 to 15 मिनट्स में आप नहा के आ जाते हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, अब यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, टेक्स मिनट्स क्या होगा, पैकिंग बैग्स, ठीक है। और टेक आवर्स क्या होता है, कुकिंग फूड हो जाएगा, है ना। खाना बनाने में भी घंटे लग जाते हैं, कुकिंग फूड्स। टेक्स डेज, डेज के लिए हम क्या लिख दें, डेज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टूर पे जाना, है ना, गोइंग फॉर टूर। ठीक है। और टेक्स वीक्स, वीक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वीक्स के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दे, वीक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वीक्स में ग्रो हो जाते हैं, है ना, जैसा अभी अभी हमने देखा था। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टेक्स मंथ्स, हम इसमें सीजन चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। कौन से काम में मंथ्स लग जाते हैं हम सीजन करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, समर टू विंटर है ना, तो हम यहाँ पर विंटर टू समर लिख देते हैं। चेंजिंग फ्रॉम ऐसा ऐसा आपको, और विंटर्स के बारे में ही चेंज करके लिख देना है। और अगर और भी कोई काम है जो बहुत टाइम लगता है, जिसे होने में मंथ्स लग जाते हैं, है ना, तो वो भी आप लिख सकते हो। लिखना है, लिख सकते नहीं हो, वो लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, राइट दी नंबर्स ऑफ मिनट्स टेकन फॉर दी फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। स्कूल पीरियड के लिए कितना टाइम लगता है, 40 मिनट्स तो ऑलमोस्ट लगते ही लगते हैं, है ना। किसी के में कम भी लग सकते हैं, 30 या फिर 35 या फिर ज़्यादा 45 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने मिनिमम लिखा है 40। लंच ब्रेक होता है, मैक्स टू मैक्स होता है 20 मिनट्स का, ठीक है, 30 भी हो सकता है ना। वो स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, आपको अपने स्कूल का लिखना है, आपके स्कूल में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब है मिड डे मील में आपको 5 मिनट्स लिख सकते हैं, ठीक है। प्ले पीरियड के लिए 40 मिनट सेम ही है ना, 40 मिनट हो जाएगा। और कहाँ गया, और यहाँ पर आपको बताना है ईटिंग डिनर, डिनर करने में आपको कितना टाइम लगता है, हाफ एन आवर लिख दूं मैं, क्योंकि डिनर आप रात के टाइम करते हो, अच्छे से करते होगे तो टाइम तो लगता है, ठीक है। 30 मिनट्स लिख दिया। ब्रशिंग टीथ के लिए हो जाएगा 7 to 8 मिनट, है ना, 7 to 8 मिनट या फिर 10 मिनट्स, वही लिख लो, 10 मिनट्स 7 to 8 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन व्हाट यू डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। 5 मिनट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, 5 मिनट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, हम 5 मिनट्स में 1 पेज रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, 1 पेज रीडिंग कर सकते हैं। 10 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं,
10 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। और 15 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, लंच। 20 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, 20 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉक करके आ सकते हैं, ठीक है। और 25 मिनट्स में हम लर्न कर सकते हैं, लर्न अ चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर हम 25 मिनट्स में कर सकते हैं लर्न, है ना। और 30 मिनट्स भी लग सकता है, 35 भी लग सकता है, वो तो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है ना। 30 मिनट्स आपको किस चीज़ के लिए लग जाएंगे, गोइंग टू स्कूल। अगर आप वॉक करके जाते हो तो गोइंग टू स्कूल लिख दूँ, नहीं 30 मिनट्स तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 30 मिनट्स के लिए हम क्या लिखें, 30 मिनट्स के लिए हम क्या लिखें, आप क्या क्या काम करते हो पहले तो ये देखते हैं, है ना। तो हम 30 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, 60 मिनट्स में हम शॉपिंग करके आ सकते हैं, ठीक है। और 45 मिनट्स में हम एक कंप्लीट अ पीरियड ऑफ अ क्लास, है ना। हम एक क्लास ले सकते हैं, एक पीरियड ले सकते हैं क्लास का, और 30 मिनट्स में हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे है, अब इसके बाद है ये वाला 5th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे, अभी हमने कितने कंप्लीट कर लिए, पेज नंबर 174 तक कंप्लीट कर लिया है ना। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा बचा है जो एक लेक्चर का ही है ना, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, जो एक ही बचा है लास्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, और अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।